जनाब अली इन कुत्तों का जिक्र छिड़ा है तो जरा एक और जलजला खेज जो मैं कहूं कि सारी बातों को एक तरफ रखो और इस नमाज को एक तरफ रखो, इसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। सलाते गौसिया अदा करने का तरीका, अभी तक हम सलात पढ़ते थे अल्लाह के लिए, अब ये गौसे पाक के लिए नमाज पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। अब सोचो नमाज अल्लाह की इबादत है कि नहीं है। अब वो इबादत किसी बंदे के लिए की जाए, खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जाए, तो ये कुफ्र है कि नहीं कुफ्र है? बोलो। हाँ, सलाते गौसिया, मगरिब की नमाज के 3 फर्ज सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। बेहतर यह अलहम्दो के बाद हर रकात में 11-11 बार सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह की हम्दो सना करें। सफ़ा नंबर 987 न भूलिएगा, 977। फिर सरकार मदीना पर 11 बार दरूद पढ़ें। 11 बार ये कहें, क्या कहें? या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाए हाजती, या क़ाज़ी अल हाजात, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरी फरियाद को पहुँचिए, मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में। ऐ तमाम हाजतों के पूरा करने वाले, बताओ अल्लाह तमाम हाजतों का पूरा करने वाला है कि नहीं? ये रसूलुल्लाह को तमाम हाजतों का पूरा करने वाला है, कह रहा है। ये परले दर्जे का मुशरिक है, ये परले दर्जे का क्या है? मुशरिक है। सुनो, और यही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद हो, कहता है फिर इराक़ शरीफ की तरफ, बगदाद मुअल्ला की जानिब, इराक़ शरीफ हो गया, सद्दाम शरीफ हो गया, एजेंट है ना ये लोग, सद्दामी हैं, उसकी तरफ 11 कदम चलें। ये 11-11 का नंबर 11 हमी शरीफ वाला है। 11 कदम, 11 बार, 11-11-11, ये 11 कदम चलें। हर कदम पर क्या कहें? सुनो, या गौसत सकलैनी व करीमत तरफैनी अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाए हाजती, या क़ाज़ी अल हाजात, ऐ जिन्नो इंस के फरियाद रस, औज़ु बिल्लाह, ऐ जिन्नो इंस के फरियाद रस, और ऐ माँ और बाप दोनों तरफ से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए मेरी हाजत पूरी होने में। ऐ हाजतों के पूरा करने वाले। अभी तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हाजतों को पूरा करने वाले थे, अब 600 बरस बाद पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हाजतों को, ये बेहरजाई लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हरजाई, जिनका पेट, एक तवाइफ का पेट एक दरवाजे पे नहीं भरता जब तक 72 लोगों से न सूंघे वो। ये वही लोग हैं। अबे नबी से अल्लाह का दर छोड़ा तो नबी के दर पे पहुंचा, नबी का दर छोड़ा तो बगदाद पहुंच गया, इराक, और फिर अपने अपने बुजुर्गों की सूंघ रहे हैं, चाट रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं बहार शरीयत बहवाला बहजतुल असरार आला हजरत शाह अहमद रजा खान इसी नमाज़े दो गाना के बारे में फरमाते हैं क्या कि हुस्न नीयत हो खता तो कभी करता ही नहीं, आजमाया है ये गाना है तो गाना तेरा, कि अगर नीयत अच्छी हो तो मैंने आजमाया है कि दो गाना अगर आपके ये गाना यानी दो गाना नमाज यानी 2 रकात नमाज अगर आपकी पढ़ ली जाए तो फिर नीयत अच्छी हो तो हर तमन्ना और हर आरज़ू और हर हाजत पूरी हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की कसम, जो लोग गौस के लिए नमाज पढ़ते हों और जो लोग एक अकीदा रखते हों, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में ऐसे लोग मरदूद हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, क्योंकि इबादतें सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं। ये इबादतें अपने अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, गौसे सकलैन के लिए कर रहे हैं, इनके कुफ्र के लिए यही काफी है, और मैं इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकता। और भी बहुत सारी इसके अंदर खुराफात बातें हैं जिनको मैं क्या क्या कहूं और कितना मैं बयान करूं। अलमुहिम, मेरी दरख्वास्त और मेरी मुसलमान भाइयों से ये इल्तिजा है कि मेरे मुसलमान दोस्तों अब आंखें खोलो और इस जैसी बंडल और बर्बाद किताबों को अंगार लगा दो। कुरान और सुन्नत तुम्हारी हिदायत के लिए आवाज दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतें तुम्हें आवाज दे रही हैं। इसने चंद हदीसें जिक्र करके बाकी सब गप छोड़े हैं, 1300 सफ़ात के अंदर सिर्फ गप छोड़े हैं और सब अपने बुजुर्गों की अपने उसकी बातें बयान की हैं। इसमें 2-4-10 हदीसों के सिवा और जो मैंने जिक्र किए हैं शुरू में, बस उसके अलावा सब गप है और उसके नाम का सहारा ले लेकर के उम्मत को गुमराह किया है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये फैजान सुन्नत के ऊपर मुख्तसर सी रिपोर्ट थी हमारी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा और हम सबको सीधी राह पे चला और हम सबको इलाहुल आलमीन कुरान और सुन्नत के ऊपर गामजन फरमा और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और सही सुन्नतों से और इन जैसे मीठे मीठे खतरनाक शिकारियों से और इन जैसे मीठे मीठे जहर
آلود لوگوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کو ایسے دجالوں اور مکاروں اور ایسے فریب کاروں سے الہ العالمین اس امت کو محفوظ فرما۔ اور یہ پرانے شکاری ہیں، وہی مکے کے مشرکین ہیں جو نیا جال لے کر کے، نئے دانے لے کر کے امت کے اندر آئے ہیں، جنہوں نے لبادہ اڑا ہے اسلام کا، اور اسلام کے لبادے میں کفر اور شرک کی پرورش اور کفر اور شرک کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، امت کو ان جیسے دجالوں اور مشرکوں اور مکاروں سے الہ العالمین محفوظ فرما، اور ہمارے بہن اور بھائیوں کی عزت و عصمت الہ العالمین ان کے عزت و آبرو کو محفوظ فرما، اور ان کو ان برے راستوں اور جہنم کی راہوں سے بچا لے مولا۔ الہ العالمین ان کو محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔